संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन और आईपीसी, इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय न्याय संहिता, क्या ये दोनों ही एक चीजें हैं या अंतर है इनमें? क्या आईपीसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आती है या उससे बाहर का काम है? आइए इसको समझते हैं आम आदमी की लैंग्वेज में। हम लोग कई बार सुनते हैं और सोशल मीडिया कमेंट्स में हम देखते हैं कि संविधान को बदल देना चाहिए, संविधान अब वैसा नहीं रहा जैसा उसको होना चाहिए, और लोग कई बार दुखी रहते हैं इस चीज से। और ये घटनाएं तब ज़्यादा सामने आती हैं जब हम देखते हैं कि कोई क्राइम होता है और उस क्राइम के लिए दिया जाने वाला पनिशमेंट वैसा नहीं होता है या लोगों की उम्मीदों के मुताबिक नहीं होता है, या हम कह सकते हैं कि जो पहुंच वाले लोग हैं वो कानून का ज़्यादा फायदा उठाते हैं। तो ऐसे में लोगों को ये लगता है कि अब संविधान को चेंज करना चाहिए। तो क्या ये संविधान का प्रॉब्लम है या ये आईपीसी के तहत आता है? बिल्कुल सही बात है, ये आईपीसी के तहत आता है। आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड, जिसको वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाता है, जो 1860 से 1860 से स्टार्ट हुआ है। इसमें कई सारे संशोधन अभी भी हुए हैं। ये भारत में लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून की और व्यवस्था, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। जैसे हम कहते हैं कि धोखाधड़ी का मामला, 420 का मामला, जिसको वर्तमान में 318 के नाम से जाना जाता है, या हम फिल्मों में सुनते आते हैं 302 के तहत फांसी की सजा, या मर्डर केस में हमने इसको अरेस्ट कर दिया है, जिसको आज की डेट में सेक्शन 103 के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे मामले आईपीसी हैंडल करता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है जो शासन, कॉन्स्टिट्यूशन लोगों और गवर्नमेंट के बीच में रिश्तों को दिखाता है कि उनके बीच के रिश्ते कैसे होंगे। ये गवर्नमेंट की पावर्स को दिखाता है, ये गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क को दिखाता है, स्ट्रक्चर को दिखाता है, ये लोगों की आज़ादी को बनाए रखने के लिए क्या क्या प्रावधान किए जाएंगे इसको दिखाता है, ये लोगों के फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकारों को दिखाता है। कहा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा है, जबकि आईपीसी उसके मुकाबले बहुत छोटा है, और आईपीसी सीधे तौर पर संविधान के अंदर नहीं आता है। आईपीसी के तहत अगर कोई कार्रवाई की जाती है और वो कार्रवाई आम आदमी के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन उस कार्रवाई को रोक सकता है उसके प्रावधानों के तहत। हमें ज़रूरत है आईपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की, ताकि हम बात बात पे जो हमारे संविधान निर्माता हैं, जो महान लोग हैं, उनकी जो इमोशंस थे, उनकी जो मंशा थी अच्छी वाली, उस पर हम बार बार ब्लेम न करें और बार बार उनको दोषी न ठहराएं। और संविधान में भी हमारी ज़रूरतों के मुताबिक चेंजेस होते रहते हैं, होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। बस हमें ज़रूरत है कब आईपीसी यूज करना है, कब कॉन्स्टिट्यूशन यूज करना है।